आनुषांगिक संगठन सारे लोगों को मिलके लड़ने से थोड़ी जोर की शक्ति होगी। और आप सब नौजवान हैं, चाहे छात्र संगठन हो, चाहे युवा संगठन हो, अगर आपकी पूरी शक्ति लगे तो यह चुनाव जीतने में थोड़ी आसानी होगी। हम कैसे नौजवानों को अपने तरफ करें, नौजवान सारे लोग कैसे कांग्रेस के झंडे तले आए, चाहे वो किसी समाज का हो। और पूरे देश के सर्वे को भी देखें तो इस चुनाव के जो सबसे बड़े मुद्दे हैं वो मुद्दा है बेरोजगारी, वो मुद्दा है महंगाई। और भारतीय जनता पार्टी जो देश के शासन में आज बैठी हुई है, उन्होंने इस दो मुद्दे को कभी टच करने का प्रयास नहीं किया। वो समाज में नौजवानों के बीच इस प्रकार के मुद्दों को परोसता रहा जिसे नौजवानों के भविष्य और वर्तमान के साथ कोई लगाव नहीं। युवा के भाग्य के साथ खिलवाड़ करता रहा। आप सबके ध्यान में होना चाहिए, आप सब नौजवानों को पॉलिटिक्स करते हैं, राजनीति करते हैं। एक तो पहले पढ़ाई उन्होंने महंगी कर दी, पढ़ाई इतनी महंगी कर दी, मेडिकल की पढ़ाई, इंजीनियरिंग की पढ़ाई, तकनीकी सारी पढ़ाइयाँ, गरीब अभिभावक अपने बच्चे को पढ़ाने में असमर्थ हो। उस पर भी काफी देश में इस बातों की चर्चा हुई। और गरीब तो सभी तबके में रहता है, चाहे दलित हो, पिछड़ा हो, आदिवासी हो, मुस्लिम हो, अगड़ा हो। वे लोग कैसे पढ़े हैं, लोग कैसे इस तकनीकी शिक्षा, विशेष शिक्षा को प्राप्त करें। इसके पहले यहाँ भी शासन था भारतीय जनता पार्टी का। पढ़ने का जो सहारा था लोगों को, स्टाइपेंड आपने सुना होगा, खास करके दलित, पिछड़ों, आदिवासियों के लिए। उस स्टाइपेंड को उन्होंने 1/3 कम कर दिया। अगर 300 मिलता था तो 100 कर दिया। ये तो वर्तमान में हेमंत जी की सरकार आई तो फिर से स्टाइपेंड को 3 गुना ठीक किया है। जो लोग सफरर है वो उनको पता होगा, जो लोग आज पढ़ रहे हैं उन्हें पता होगा। तो उनका उम्र भी जा रहा है, बेरोजगारी इस कदर बढ़ी, प्राइवेट जॉब की ओर ध्यान लोगों ने दिया। लेकिन ये नोटबंदी, जीएसटी के मार के कारण छोटे छोटे उद्योग घरानों ने अपनी सारी दुकानें बंद कर दी। वहां भी जो लोग काम कर रहे थे वो भी बेरोजगारी का फौज खड़ा हो गया। आज दुनिया के 5 बेरोजगार देशों में हम भी खड़े हैं, जहां बेरोजगारी सर चढ़ के बोल रहा है। इसीलिए राहुल जी ने इस मुद्दे को लिया, हमारे नेता ने इस मुद्दे को लिया है। और बिल्कुल उन्होंने घोषणा करके कहा है अपने संकल्प पत्र पर, मैनिफेस्टो में, कि यह जो 30,000 वैकेंसी है, 30 लाख जो वैकेंसी है, रिक्तियां हैं, हम 6 महीने के अंदर भर्ती करके नौजवानों के हाथ में नौकरी देंगे। उन्होंने कहा कि ये भी नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट बहालियां, बोला कॉन्ट्रैक्ट बहाली हम समाप्त करेंगे। अब सेना जैसी नौकरी जो गौरवान्वित करने वाली नौकरी होती थी, कोई लड़के, कोई नौजवान, किसी का भाई, किसी का बेटा, कोई नौजवान नौकरी में जाता था, बड़ी इज्जत और
प्रतिष्ठा के साथ लोग देखता था वो सेना में काम कर रहा है। अब उस नौकरी को भी उन्होंने अग्निवीर बना के 4 साल कर दिया। तो राहुल जी ने इसकी भी घोषणा की है कि मेरा शासन आएगा तो अग्निवीर को हम पूरी तरह समाप्त करेंगे और फिर से अस्थायी नौकरी की ओर हम जोर देंगे। लेकिन आज भी नौजवान इन बातों से अनभिज्ञ है। आज भी कुछ लोग पागल हैं जय श्री राम के नाम पर। इस प्रकार की गुटी पिलाई गई है कि पेट खाली है, लेकिन वो जय श्री राम के नाम पर पागल है। हम सब जय श्री राम भगवान राम के विरोधी नहीं है। हम तो ऐसे लोगों में से हम तो चाहते हैं कि राजनीति में धर्म हो, लेकिन धर्म में राजनीति ना हो। धर्म में राजनीति होगा तो धर्म ही छीन होगा, राजनीति में धर्म होगा तो राजनीति शुद्ध होगा। इसीलिए उन्होंने उल्टा कर दिया। यह जो राम मंदिर तरमता के मुद्दे परोस करके नौजवानों का ध्यान बेरोजगारी से हटाने का प्रयास किया, नौकरी से हटाने का प्रयास किया है। लेकिन आज देश में यह मुद्दे सर चढ़ के बोल रहा है। मैं इसलिए आपके पास जिक्र कर रहा हूं कि आप सब इन मुद्दों को नौजवानों के पास कहिए, उनके कानों में जाके यह आवाज दीजिए कि भाई 10 वर्षों तक आपको धोखा दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। इस बार मौका दीजिए कांग्रेस को, गठबंधन को, जो आपके भविष्य के साथ बेहतर करने का प्रयास करें। इस क्षेत्र में देखिए निशिकांत दुबे जी ने तरह तरह की चीजों की बात कही कि हम इन चीजों को ला रहे हैं, इन चीजों को ला रहे हैं। लाए कुछ नहीं, नौजवानों से कोई मतलब नहीं रहा। तो दोनों तरह की बातें हैं। इन सारे बातों को लेते हुए आप नौजवानों को अपने पक्ष में खड़ा कीजिए और आप कहिए कि इस देश के खातिर, इस लोकतंत्र के खातिर कांग्रेस की जरूरत है, इंडिया गठबंधन की जरूरत है, वरना लोकतंत्र जिंदा नहीं रहेगा तो फिर बड़ी मुश्किल होगा। आप हम जैसे लोगों को लोकतंत्र ही एक ऐसा शासन है जो जनता की जरूरत और उसकी इच्छा के अनुरूप काम होता है। फिर अगर तानाशाही हो जाएगा, राजशाही हो जाएगा तो वो आपकी इच्छा के अनुसार नहीं होगा, फिर राजा की इच्छा के अनुसार काम होगा। वह जो तानाशाह व्यक्ति शासन में बैठेगा उसकी इच्छा के अनुसार काम होगा। तो आप उन्हें बताइए कि आप किस दिशा में जाना चाहते हो। आप अपनी इच्छा के अनुसार देश को ले जाना चाहते हो, अपनी इच्छा के अनुसार शासन को चलाना चाहते हो, या फिर कुर्सी पर बैठ के जो राजा छड़ी घुमाएगा उसके अनुसार देश को ले जाना चाहते हो। हमें लगता है कि इस देश की मिट्टी में ही यह सुगंध है कि सब लोग लोकशाही चाहेगा, सब लोग लोकतंत्र चाहेगा, सब लोग गांधी को पसंद करेगा। गॉडसे को पसंद करने वाले लोग बहुत रेयर ही आपको मिलेंगे। लेकिन यह विचार कैसे नौजवानों तक पहुंचे, नौजवानों को कैसे यह विचार जहन तक पहुंचे, उसके लिए हम सबको मिलकर प्रयास करना होगा। और ना मिलेंगे, ना प्रयास करेंगे, केवल बैठे बैठे आए, जोर से प्रदीप यादव का नारा लगा दिए, राहुल गांधी जिंदाबाद कर दिए, इससे काम होने को नहीं है। आपको छोटी छोटी टुकड़ियों में बैठ करके चर्चा करना होगा, आपस में संवाद करना होगा, और उन संवादों के माध्यम से आपको पुख्ता तर्क के साथ उनके दिमाग को वास करना होगा। निश्चित रूप से सारे नौजवान आज देश के एक प्लेटफॉर्म पर आने का प्रयास करेगा। वो प्लेटफॉर्म इंडिया गठबंधन और कांग्रेस का होगा। और मैं आपसे विनती करूंगा कि भाई यहाँ आप सब मिलकर के प्रयास कीजिए और आप सब सहयोग कीजिए। जहाँ जिस कोने में है, चाहे आप किसी वार्ड में हो, किसी कोने में है, जहां आपको मौका मिले, पहले तो अपने परिवार को ठीक कीजिए। एक यहाँ लगभग हमको लगता है 200 लोग हैं। अगर अपने परिवार को आपने ठीक कर दिया तो 1000 वोट हो जाएगा आपका ठीक। और 1000 वोट मायने रखता है। अगर 1000 हो गया तो 5000 अपने हो जाएगा। फिर हम धीरे धीरे प्रयास को आगे बढ़ाएं। इन्हीं चंद बातों के साथ आप सबसे आग्रह करते हुए
फिर परसों नामांकन है। आप सब आइए, आप सबको आमंत्रण देता हूँ, क्योंकि काफ़ी मीटिंग्स हैं, काफ़ी लोग आए हैं, सबसे थोड़ी थोड़ी बात करनी है। फिर आप सबको इन्हीं चंद बातों के साथ आमंत्रण देते हुए अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। धन्यवाद। जोहार।